बेंगलुरु में चल रहे एयर शो का आज दूसरा दिन है। सोमवार का दिन हिंदुस्तान के हवाई ताकत के नाम रहा था। आज एयर शो का दूसरा दिन बेहद खास है। देखिए, दुनिया भर से आए रक्षा मंत्री आज एक कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि भारत अब रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आज डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव के बेहद खास होने की उम्मीद है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कल एयर शो 2023 का पहला दिन और आज दूसरा दिन बेहद खास रहने वाला है। तो देखिए, इस बार एरो शो इंडिया 2023 का जो फोकस है वो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत काम करने का है और स्वदेशी उपकरणों और टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर हमारा फोकस रहेगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो बताया जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका भी क्रेजी नजर आ रहा है। आप भी देखिए, अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाले विध्वंसक लड़ाकू विमान F-35 का जलवा। Gentlemen, please give a warm विश्व में बजा एरो इंडिया 2023 का डंका। भारतीय फाइटर जेट के शौर्य की मुरीद हुई दुनिया। कल्पना से आगे साहस और शौर्य का प्रदर्शन। अविश्वसनीय कलाबाजी करते भारतीय फाइटर्स का दिखा दम। एरो इंडिया को लेकर शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भी हुआ क्रेजी। पहली बार भारत के एरो शो में अमेरिकी विमानों की हुई धमाकेदार एंट्री। दुनिया के लिए खास हुआ एरो इंडिया का 14वां एडिशन, जिसकी रफ्तार है तूफानी, जिसके आगे रडार भी है फेल। अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाले विध्वंसक 5th जेन फाइटर F-35 जलवा बिखेरने को तैयार। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का F-35 बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये सिंगल सीटर, सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इससे कई खतरनाक मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। साथ ही F-16 भी यहां पहुंचा हुआ है, जिसे अमेरिकी कंपनी जनरल डायनामिक्स ने बनाया है। ये सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एरो शो में 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के एयर चीफ, 73 सीईओ शामिल हैं। तो वहीं डिफेंस, स्टार्टअप और एमएसएमई समेत 809 कंपनियां भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन इस एरो शो में कर रही हैं। कहा जा रहा है कि 5 दिनों तक चलने वाले इस शो के दौरान 75,000 करोड़ के 251 MOU साइन किए जा सकते हैं। इस एरो शो को मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अहम माना जा रहा है। यानी भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के बाद हथियारों और उपकरणों का निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। जो मेरे पीछे एयरक्राफ्ट खड़े हैं, ये स्टैटिक डिस्प्ले यानी कि स्थिर डिस्प्ले का पार्ट है और ये एयरक्राफ्ट जो है ये प्रशांत महासागर से अमरीकी नौसेना के पार्ट है, अमरीकी नौसेना का हिस्सा है। ये F-18 एयरक्राफ्ट है। लेफ्ट साइड में जो जहाज खड़े हैं, जो एयरक्राफ्ट खड़े हैं, वो F-35 है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यानी कि रेडार पर नहीं आते हैं। और ऐसे ही अगर दाई तरफ देखा जाए तो हमारा जो स्वदेशी निर्मित LCA तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, वो यहाँ पर पार्क्ड है। उसके बगल में ही राफेल, जो अभी हमने फ्रांस से खरीदा है, वो मौजूद है। सुकोई 30 MKI मौजूद है। मिराज 2000, जैगुआर एयरक्राफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो भारत में ही निर्मित है, ये सभी यहाँ पर मौजूद है और ये सभी इस एयर शो का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य आने वाले कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े को $5 बिलियन तक ले जाने का है। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 15
1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। कर्नाटक 14वीं बार शो की मेजबानी कर रहा है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा एरो शो बताया जा रहा है। आम जनता के लिए इसके द्वार 16 और 17 फरवरी को खोले जाएंगे, जिसमें करीब 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बेंगलुरु से अक्षय डोंगरे के साथ मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे।